हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा पटना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपने पजल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम वैसे सेट ले रहे हैं, कैट का PYQ ले रहे हैं, कुछ नए पैटर्न का सेट ले रहे हैं, जिसको आप करोगे तो अप्रोच सीखोगे, कैसे उसमें हम अप्रोच लगाते हैं, कैसे मैच पॉइंट निकालते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें उसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई कॉन्टा पटना को आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसको करना भी चाहिए। नॉलेज पॉजिटिव भी मिलेंगी, वहाँ पे अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेंगी। ये सेट है मेरा, एक कैट का आया हुआ सेट है। आप इसको रीड आउट करो, समझो, अंडरस्टैंड करो जो क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मैच पॉइंट क्या है इसका, क्या फ्रेमवर्क रेडी करना चाहिए, कैसे हमको वैल्यू को पुटअप करना चाहिए, सब सारा कुछ इसमें हम सीखेंगे। क्लियर? There are only 4 neighborhoods in a city। अब नाम दिया हुआ है अजीब अजीब सा, तो हम इतना नाम को नहीं पढ़ना है, यानी कि पहला लेटर ले लेना LTPK। हमको तो सारे लेटर से मतलब है। LTPK पूरा नाम से क्या मतलब, जो लेबमिस्टो लिखा हुआ है, पेसमिस्टो लिखा हुआ है, किटमिस्टो लिखा हुआ है, थायरमिस्टो लिखा हुआ है, ये सबसे मतलब ये क्या है? नाम में क्या रखा है? जो पूछ रहा है उस हमको तो उससे मतलब होना चाहिए ना। During the onset of pandemic, the number of new cases of a disease in each of these neighborhoods was recorded over a period of 5 days. On each day, the number of new cases recorded in any of the neighborhoods was either 0, 1, 2 or 3. The following facts are also none। यानी कि एक पैंडेमिक में केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं ये 4 नेबरहुड सिटी में 5 दिन का 5 डेज पीरियड में, और जो केसेस के नंबर हैं वो 0, 1, 2, 3 ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्या फ्रेमवर्क रेडी हुआ, नीचे तो इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। यानी कि 4 नेबरहुड सिटी है, हर एक सिटी में 5 डेज पीरियड में कितने कितने पैंडेमिक केसेस हुए हैं वो हमको बताना है। डेफिनेटली तो बात तो यही है। तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो उसके लिए 5 डेज का एक टेबल रेडी कर लीजिए हर एक सिटी का, इस टाइप से कुछ। उसके बाद इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और अच्छे से पुटअप करना है। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देयर वाज एट लीस्ट 1 न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे 1। कह रहा है डे 1 में ना एट लीस्ट 1 न्यू केसेस हुए हैं एवरी नेबरहुड में। एवरी नेबरहुड मतलब डे 1 में एवरी नेबरहुड यानी LTPK, ये हर एक जगह एटलीस्ट 1 न्यू केसेस हुए हैं। यानी कि एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ग्रेटर, 0 कभी नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ का वैल्यू एटलीस्ट 1 रहा होगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 या 1 से ग्रेटर, एटलीस्ट 1 या ग्रेटर, एटलीस्ट 1 या 1 से ग्रेटर लिख सकते हैं ना। लिखने में क्या लिख सकते हैं। On each of the 5 days, कह रहा each of the 5 days, अब कोई भी 5 डेज को काउंट करो, कोई भी डेज को काउंट करें, there were more new cases in K than in P। कह रहा इन 5 डेज में K में ऑलवेज ग्रेटर होंगे P से। यानी P में जितना भी केसेस यहाँ पे होगा उससे ग्रेटर यहाँ होगा, यहाँ से ग्रेटर यहाँ होगा। P में यहाँ जितने भी केसेस हुए होंगे उससे ग्रेटर यहाँ होंगे, यहाँ जितने भी होंगे उससे ग्रेटर यहाँ रहे होंगे, यहाँ पे जितने होंगे उससे ग्रेटर यहाँ रहे होंगे। यानी 5 डेज पीरियड में P में यहाँ पे जो भी नंबर केसेस आए होंगे जिस भी दिन में, उस दिन से ग्रेटर रहा होगा K में जितने भी नंबर ऑफ केसेस आए होंगे। क्लियर? तो यहाँ से एक बात तो हमको कंफर्म होता है, P में अगर कम से कम 1 केसेस होंगे तो K में कम से कम एटलीस्ट 2 केसेस तो होने चाहिए, क्योंकि 1 तो 1 का इक्वल हो नहीं सकता है ना। यानी वहां कम से कम तो 2 होना चाहिए। अगर वहां कम से कम 1 है तो कोई वैल्यू हो सकता है, लेकिन ग्रेटर होना चाहिए K में। द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन ए सिटी इन ए डे केप्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द 5 डेज पीरियड। यानी कि 5 डेज पीरियड में डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में केसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑन डे 3 वाज एग्जैक्टली 1 मोर देन दैट ऑन डे 2। कह रहा 3 में जितने भी केसेस हुए हैं ना वो डे 2 से 1 मोर हुए, प्लस 1 मोर। ठीक है, समझ गए? द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ सिटी इन अ डे
kept increasing during the 5 days period। यानी कोई भी सिटी में कोई भी डे में डे 1 से लेकर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होते रहेगा। यानी सबसे ज्यादा केसेस तो डे 5 में आने वाले हैं, उससे कम डे 4 डे इधर से आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो इधर से चलेंगे तो डिक्रीज ही होगा ना, तो डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा केसेस यहाँ आए होंगे डे 5 में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे इन पी वाज 2। मैक्सिमम केसेस जो होंगे ना पी में वो कितने होंगे, 2। एंड दिस हैपेंड ओनली वंस ड्यूरिंग द इन 5 डेज पीरियड। 5 डेज पीरियड में आपका केसेस जो हुए पी में मैक्सिमम कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। अगर दिस हैपेंड ओनली वंस, यानी कि मैक्सिमम केसेस यहाँ पे आने वाले कितने हैं, 2, और ये एक ही बार आने वाले हैं, यानी 5 डेज पीरियड में एक ही बार 2 आने वाले हैं, यानी कि बाकी जगह 1 और 0 ही आने वाले हैं, बाकी जगह 1 या 0 ही आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जब 2 बता रहा है तो 3 का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। यहाँ इस डायग्राम में 3 का कोई चांस ही नहीं बनता जो यहाँ आएगा। K is the only place to have 3 new cases on day 2। करेक्ट, K ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर डे 2 में कितने केसेस आए हैं, 3। अच्छा, यहां पर अगर 3 केसेस आए हैं K में डे 2 में, ओनली यही एक प्लेस है, तो बाकी जगह पे तो 3 का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो कहेगा यहाँ 3 नहीं आ सकते हैं, यहाँ भी 3 नहीं आ सकते हैं, यहाँ भी 3 नहीं आ सकते हैं, नहीं ना सकते हैं, क्योंकि बोला है K इज द ओनली प्लेस, ओनली लगा दिया है। ओनली का मतलब होता है जिसके बारे में बात कर रहा है वो अगर कुछ वैल्यू हम उसको रिकमेंडेड कर रहे हैं, किसी और को वैल्यू रिकमेंडेड नहीं कर सकते हैं। द K इज द ओनली प्लेस टू हैव 3 न्यू केसेस ऑन डे 2, यानी कि K ही एक ऐसा प्लेस है डे 2 में जहां पर ओनली 3 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इसका मतलब है जो बाकी प्लेस पे 3 केसेस नहीं आए होंगे। यहाँ पे 210 210 21 कुछ भी हो सकते हैं कहीं पे। The total number of new cases in L, T, P, K over the 5 days period कितना दिए हुए हैं, L में टोटल केसेस हैं 12, इसमें भी हैं आपके 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 14, ये केसेस दिए हुए हैं। अब कह रहा है बाकी आप पता करो, लगाओ दिमाग। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हम दिमाग लगा लिए। अब यहाँ पर आपको एक पता है जो 12 12 5 14 टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे यहाँ पे, 12 12 24 12 36 2 38 5 43, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 43, यही होंगे ना। अच्छा 43 केसेस होंगे तो वही सारे का सम बना होगा, ये सारे का सम 12 है, तो ये यहाँ पे पांचों डे मिला के 12 होना चाहिए सम, यहाँ पे 5 डेज मिला के 12 होना चाहिए सम, यहाँ पे 5 डेज मिला के 5 होना चाहिए सम, यहाँ पे 5 डेज मिला के 14 होना चाहिए सम। यानी सारा जो बॉक्स है, सारे बॉक्स का वैल्यू ये सारे का सम होना चाहिए ना। अब होना चाहिए तो क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना हम दिमाग लगा सकते हैं तो सबसे ज्यादा केसेस तो डे 5 में होंगे। बोल दिया था डे 1 से डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 में हम एल में चल रहे हैं, टी में चल रहे हैं, पी में के में, तो डे के इंक्लूडिंग चल रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ केसेस रहे होंगे और सबसे मिनिमम यहाँ केसेस रहे होंगे। तो मैक्सिमम यहाँ कितने केसेस हो सकते हैं, तो कहेगा यहाँ 3 हो सकते हैं, क्या 3 से ज्यादा पुट ही नहीं कर सकते, मेरे पास वैल्यू ही था 0 1 2 3, तो मैक्सिमम हम कितना पुट कर सकते हैं, श्योर नहीं है तो 3 होगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होगा 3, यहाँ भी कितना होगा 3 होगा, यहाँ तो 3 आ ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, यहाँ कितना हो सकता है 3, यानी मैक्सिमम की बात करें तो 3 3 9 और 2 11, यानी कि मैक्सिमम केसेस कितने हो सकते हैं 11 हो सकते हैं। अब श्योर नहीं 11 ही हो, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन 11 से हम एक भी प्लस नहीं जा सकते हैं, या कि मैक्सिमम केसेस आपका यही हो सकते हैं। अच्छा 11 से हम चलते हैं तो 11 आप यहाँ पे मैक्सिमम है टोटल डे 5 का सब, तो डे 4 में इससे कम होना चाहिए ना, इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ, सिमिलर तो कोई नहीं हो सकता है, क्या कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 10 रख के देखें, मैक्सिमम वैल्यू रख के देखें जो कम हो और मैक्सिमम हो, 10 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद यहाँ देखिए कितना हो रहा है 11 और 10 21 और 9 30 38, और तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 5 43 के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा 11 से और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है, 11 रख दिए, मान लीजिए 10 को हम रिमूव कर दिए, क्या 9 से बना सकते हैं, 9 8 7 और 6 भी देते, क्या बन सकता है 11 9 20 28 35 41, नहीं बनेगा इससे। दूसरा देखते हैं 11 रख दिए तो 10 को तो रखना पड़ेगा, 9 को रिमूव कर दें तो 8
7 6 कैसे बन सकता है? 21 29 36 42 नहीं बना ना, 42 आ गया, नहीं बना। तो 11 10 21 29 36 और 42 नहीं बना, यानी इससे भी केसेस नहीं बन सकते हैं। अच्छा ऐसा करें, जो 9 को आप 9 को रखना पड़ेगा, 11 10 9 यहाँ तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक कितने हुए? 21 30, हमको चाहिए कितना और 30 हो गए यहाँ पर, 21 30, हमको 13 केस और चाहिए। तो अगर 8 रख दें, 7 रख दें और 6 रख दें, तो ये केस भी तो बन सकते हैं, बन सकते हैं। 11 10 21 9 हो गया 30 30 37 और 6 43, ये भी केसेस हो सकते हैं। यानी कि 43 से अगर 11 मैक्सिमम लेते हैं तो ये केसेस पॉसिबल है और ये केसेस पॉसिबल है, यही दो केसेस पॉसिबल है। अगर हम दूसरा देखें, जो 43 से क्या हम 11 की जगह हम कोई और ले सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम तो 11 ही है, मिनिमम उससे कम 10 ले सकते हैं। तो क्या 10 से 9 अगर मैक्सिमम भी लें अलग वैल्यू, तो ये ले सकते हैं। इसका सम 19 27 34 40, यहाँ 40 आ रहा है, 43 चाहिए, नहीं बन सकता है। यानी 10 लेने के बाद मेरा वैल्यू 43 नहीं आ रहा है, यानी कि 10 से कोई केसेस ही नहीं बन सकते, तो 11 से ही केसेस बने होंगे। तो यही दो डेफिनेट केसेस होंगे। अब डेफिनेट है तो प्रॉपर, तो ये एक अपने आप में डेफिनेट हो, ये अपने आप में डेफिनेट है, तो श्योर कौन है, ये दोनों में फाइनल कौन होगा? तो उसके लिए देखेंगे और डेटा क्या है। इसमें एक और बात क्या था, डे 2 में जो केसेस होंगे डे 3 में से एक कम होगा, डे 3 में डे 2 से एक ज्यादा होगा। अच्छा ये 5 है, 5वां दिन का, ये 4th का, 3rd का, 2 का, 1 का, ये भी 5 4 3 2 1, 5 दिन के पीरियड पे है। 5वां दिन का केस उससे कम, यहाँ 4 डे 3rd डे 2 डे 1 डे 1। तो अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो डे 3 में, यहाँ पे डे 3 में देखते हैं तो डे 2 से एक ज्यादा होना चाहिए, तो 8 से एक मोर, तो 8 से एक मोर 9, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो डे 2 में डे 3 से एक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो +2 हो गया ना, +2 हो गया, 7 से 9 हो गया, +2 हो गया, तो ये तो गलत हो गया, यानी ये तो मेरा सेंटेंस गलत हो गया। तो ये फाइनल मेरा ये हो गया, समझे? ऐसे पकड़ना होता है, जो कैसे क्या दिया है, क्या वर्डिंग दिया है, क्या क्या कह रहा है। पहले हम 5 डेज पीरियड लिए, उसके बाद सबसे मैक्सिमम केसेस से कंपेयर किए, उसके बाद यहाँ कंपेयर किए, दोनों कंपेयर करने से हमको ये केसेस पता चल गया कहाँ पे कितने नंबर ऑफ केसेस आए होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं ये पूरा मेरा रिसर्च करने के बाद फाइनल हम आए इस केस पे, यानी कि यहाँ जो मेरा केसेस हुए होंगे कितने हुए होंगे 11, यहाँ कितने हुए होंगे 10, यहाँ पे हुए होंगे 9, यहाँ पे होंगे 8 और यहाँ पे 5, ये फाइनल हो गया। बस ये फाइनल करना था सेट में, अब 2 मिनट में आपका सेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही मेन फाइनल करना था। अब यहाँ पे 5 न्यू केसेज हैं, अगर मिनिमम 1 भी लेते हैं, 1 भी लेते हैं, 1 भी लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 1 1 1 3 या 2 5, इसी से तो आएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे श्योर 1 ही आया होगा, 1 ही आया होगा, 1 ही आया होगा या 2 आया होगा, क्योंकि एक भी वैल्यू किसी को हम डिक्रीज कर दे, डिक्रीज तो कर नहीं सकते क्योंकि कम से कम 1 होगा, किसी को एक भी इंक्रीज कर देंगे ना, तो ये वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाएगा, जब 5 से ग्रेटर नहीं चाहिए। तो यहाँ का वैल्यू श्योर हो गया, तो मेरा यहाँ क्या रहा होगा 1 1 1 2। ठीक है, अब 3 to 5 हो गया, 14 में 5 हो गया, बचा कितना? 14 में 5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 9 बचेगा, और ये तीनों का सम 9 आएगा। तो तीनों का सम 9 कैसे आ सकता है? जब तीनों वैल्यू जब 3 हो तभी तो 9 आएगा, क्योंकि 3 1 2 और 0 ही पुट कर सकते हैं आप, और 3 का सम 9 हो तो 3 का सम 9 हो, जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ होगा तभी 9 आया होगा। यहाँ पर देखें तो 1 आ गया यहाँ पर, बाकी 3 का सम 4 रहा होगा, तो अभी कोई आइडिया नहीं है, 1 2 1 भी हो सकता है, या 2 2 दो बार, 2 2 दो बार तो नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकता है। यहाँ 2 एक ही बार आएगा, 3 नहीं आ सकता है। यहाँ पे देखें 12 में से 1 हो गया, तो कितना बचा 11, तो 12 में से 1 हटा दीजिए, 11 बचा, तो 11 ये तीनों का सम होना चाहिए, चारों का, तो 4 वैल्यू मिल के 11 कैसे बनाएगा? तो 3 3 3 2 ही करके बना सकता है, यानी कि 3 टाइम्स 3 हो और 1 टाइम्स 2 हो तभी बनेगा। अब यहाँ पर पता है जो 3 यहाँ नहीं आ सकता है, तो 3 यहाँ नहीं आएगा, 2 को यहाँ पुट कर देते हैं बाकी जगह पे 3, क्योंकि बाकी 3 अगर 3 टाइम्स नहीं लेते, 2 1 टाइम्स नहीं लेते, तो बाकी 2 1 से तो आप 11 तो बना नहीं सकते हो, 4 बॉक्स में कंप्लीट करना है। तो अगर यहाँ पे किसी देते यहाँ भी तो वही होंगे 2 3 3 3, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 12, यहाँ भी आपके कितने हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होंगे
यहाँ पे होंगे आपके ये केसेस 12 में से 1 गया 11, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, ये 3 3 3 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 और यहाँ पे 3 3 3। क्यों? क्योंकि 12 में से 1 गया तो 11, 11 को ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 12 में से 1 गया 11, ऐसे ही यहाँ पे 3 नहीं आ सकता तो यहाँ पे 2 आएगा, बाकी जगह बस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 5 2 7 हो गया तो 1 8 है, तो यहाँ टोटल 1 रहा होगा। क्लियर? यहाँ पे 3 3 3 9 हो गया तो यहाँ कितना रहा होगा 0। यहाँ पे 3 3 3 9 हो गया तो यहाँ कितना रहा होगा 1। यहाँ 3 3 3 9 रहा होगा तो यहाँ कितना रहा होगा 2। खत्म। बस इतना ही करना था, सोचना है बस करना है। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हो गया। आप इसको फिर से देखना, समझना, ट्राई करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।